मॉर्निंग। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप के बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो किया था उसमें मैंगो के बारे में था, और आज का जो वीडियो है ये स्पेशली धान की फसल के लिए है, क्योंकि बहुत जगह मैंगो का काम पूरा हो चुका है, तो अब लोग धान की फसल पे काम कर रहे हैं। और इसके बाद और भी चीज़ों पे मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आज का तो टॉपिक धान का है, आप समझ गए हैं। तो जानते हैं हमारे ग्रेट ट्रेनर हैं मिस्टर शिवम सिंघल सर, तो उनके माध्यम से हम जानेंगे कि धान की फसल के लिए हमें स्टार्टअप कैसे करना है और क्या क्या कितना कितना कैसे करना है वेस्टिज के प्रोडक्ट्स डाल के। क्योंकि आज तक जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं मार्केट से लाके आप लोग यूज़ कर रहे हैं एग्री के, तो उसमें कीटनाशक तो ज़रूर डालता ही डालता है। और देखिए, मार्केट में कंपटीशन है, तो उसको थोड़ा सस्ता करने के चक्कर में लोग मिलावट ज़्यादा करने लगे हैं। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब उससे बचने के लिए, अपनी फसल को अच्छा करने के लिए और ज़्यादा उपज के लिए, कम लागत के लिए कैसे काम करना है, वेस्टिज से किस तरीके से यहाँ से हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं और फसल ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, घनी कर सकते हैं, और उससे वेस्टिज के माध्यम से हम इस इनकम भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे साथ आज हैं ग्रेट लीडर, ग्रेट ट्रेनर मिस्टर शिवम सिंघल सर, जो एग्री ट्रेनर हैं, कोच हैं, और वो आपको आज बताएंगे कि किस तरीके से हम वेस्टिज के प्रोडक्ट्स धान की फसल के लिए यूज़ कर सकते हैं और उससे कितना हमें बेनिफिट, कितना मुनाफा हमें उससे अच्छा हो सकता है। आइए जानते हैं शिवम सिंघल सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर, और हम लोग लगातार अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात करते रहते हैं एग्रीकल्चर के, और फसलों की भी बात करते रहते हैं। अभी का जो टाइम है वो गन्ने की फसल का चल रहा है, आने वाला टाइम है वो धान की फसल का है। आज हम लोग बात करने वाले हैं धान की फसल की। अभी धान की फसल का टाइम आएगा और कुछ जगह पे तो स्टार्ट भी हो गया होगा। तो अगर हम लोग वेस्टिज के प्रोडक्ट्स की बात करें और हम जानना चाहें कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स धान की फसल में शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे कैसे यूज करने हैं, उसके लिए ये वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपने यूरिया डीएपी को कम कर सकते हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को कम कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपनी पैदावार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज बात करेंगे कि कौन से टाइम पे कौन से प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें, कैसे करें, और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि अगर ये सारे प्रोसेस, ये सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो कर लें तो हमें आखिर फायदा क्या होने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो भी किसान धान की फसल की बुआई करने जा रहा है, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैं। एक तो वो सबसे पहले नर्सरी लगाएगा, और नंबर 2, नर्सरी में लगाने से पहले अपने बीज का उपचार करेगा। बीज शोधन, इंग्लिश में सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट करने के हमारे देश में अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके हैं। कोई व्यक्ति नमक के पानी के साथ सीड ट्रीटमेंट करता है, कोई बाहर से कोई केमिकल लाता है, कोई व्यक्ति 24 घंटे डुबाता है पानी में, कोई व्यक्ति 1-2 घंटे ही डुबाता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। हमें अगर एग्री के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वेस्टिज के, उनसे उपचार करना है तो कैसे करें। आप देखिए कि सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति जो बीज लगाने वाला है वो पानी में डुबाएगा जरूर। जैसे पिक्चर नंबर 1 है, उसमें आप देखोगे अगर जो बीज ऊपर ऊपर तैर के आ जाता है, मतलब वो बीज खाली है, उनको आप ऊपर से निकाल सकते हो। जो बीज सॉलिड है उसकी आगे जाके बुआई की जाती है। जब हमने एक बार गीले बीज बाहर निकाल लिए, उसके बाद हम लोग अपने एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट के साथ में बीज उपचार करवा सकते हैं। और मात्रा होती है 5 ml प्रति किलो एंड 5 ग्राम प्रति किलो। प्लस का मतलब है कि दोनों से आप एक साथ करा सकते हैं। जैसे आप पिक्चर नंबर 2 में देख रहे हैं, आप एक दोनों को मिला के घोल तैयार कर लीजिए। घोल कितना बनाना है वो डिपेंड करता है कि हमारा बीज कितना है। मान लो 10 किलो बीज है, 20 किलो बीज है, तो प्रति किलो के हिसाब से 5 ml ह्यूमिक, 5 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट, दोनों का हमने घोल बनाया, बीज के साथ मिक्स किया और उसको हल्के हल्के हाथों से रब कर लिया, तैयार कर लिया। जब आपको लगता है कि आपका बीज बुआई करने के लिए तैयार है, हल्का हल्का सा वो सफेद सफेद उसमें से निकल चुका है, अंकुरित हो चुका है हल्का सा, तब आप उसको नर्सरी में जाके प्रयोग कर सकते हैं।
आगे जैसे ही अब देखिए, एक तरफ तो हम लोग बीज उपचार कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारी नर्सरी तैयार हो रही होती है, क्योंकि वहां पे नर्सरी में हमें बीज लगाना था। एक नर्सरी पहले से तैयार रखना इसलिए जरूरी है, मान लीजिए आप उधर प्रोडक्ट के साथ बीज उपचार कर रहे हैं तो 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर हमें वो बीज को नर्सरी तक पहुंचा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बीज को उपचारित करने के बाद फिर 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया, तो ये सब नहीं करना है। आपने उपचारित किया, इधर आपकी नर्सरी तैयार होनी चाहिए। किसान नर्सरी की बेड जो है वो तैयार करता है, उसमें अलग अलग फर्टिलाइजर्स भी डाल देते हैं कुछ लोग उसमें कीटनाशक भी डालते हैं, कुछ लोग उसमें फंजीसाइड भी डालते हैं, सब चीजें डालते हैं। पर्पस बस इतना होता है कि एक तो हमारी नर्सरी में जो पौध तैयार होने वाली है वो बहुत जल्दी तैयार हो। नंबर 2, हमारी नर्सरी में जो पौध तैयार हो रही है उसमें कोई कीड़े ना लगे। नंबर 3, हमारी नर्सरी में जो पौध तैयार हो रही है उसमें कोई फंगस या कोई और बीमारी ना लगे। ठीक, तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स वहां पे यूज करते हैं, किसान करता है, कीटनाशक भी यूज करता है, तो ठीक है, अच्छी बात है अगर वो करना चाहे तो, ताकि कीड़े ना लगे फसल में। अब अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम वहां पे एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स एंड एग्री 82 यूज करवा सकते हैं। 2 किलो ग्रैनुअल होता है एंड 50 ml एग्री 82 होता है, ये मात्रा है नर्सरी के लिए। तो आपको एक डिफरेंस याद रखना है कि हम लोग बात कर रहे हैं नर्सरी की, हम लोग मेन फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 किलो प्रति एकड़ 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमने वहां पे ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड एग्री 82 वो नर्सरी बेड में छिड़कवा सकते हैं। ठीक, छींटा मारने के द्वारा हम उसको प्रयोग करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम लोग वहां पे बीज की बुआई कर सकते हैं। बीज की बुआई हमने एक बार कर दी तो हमें सबसे अच्छा रिजल्ट ये मिलेगा कि हमारी जो पौध है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। पौध को जल्दी तैयार करने के लिए हम इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग वहां पे करवा रहे हैं। और कोई दूसरी चीज अगर वहां पे सीड ट्रीटमेंट के लिए आपने प्रयोग की थी या फिर आपने प्रयोग नहीं भी की थी, अगर आप यहाँ पे ये ग्रैनुअल एंड एग्री 82 नर्सरी में प्रयोग कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक, तो ये डोज 1 एकड़ के लिए। अब धीरे धीरे आपकी नर्सरी तैयार हो रही है, नर्सरी इधर तैयार हो रही है तो दूसरी साइड में आप लोग मेन फील्ड को तैयार करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको नर्सरी से पौध निकाल के फिर ट्रांसप्लांटिंग करनी है, पौधारोपण करना है। तो पौधारोपण करने के लिए हमारा फील्ड रेडी होना चाहिए। फील्ड में किसान सबसे पहले वो फील्ड में प्लाइंग, हैरोइंग, रोटावेटर, अलग अलग ऑपरेशन वो कर सकता है। उसके बाद खेत में कोई व्यक्ति एनपीके डालता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर डाल दिया, किसी ने यूरिया अलग, डीएपी अलग, पोटाश अलग, तीनों को मिक्स करके डाल दिया, कोई व्यक्ति गोबर की खाद डालता है, लोग तरह तरह की खाद डालते हैं और फंजीसाइड्स डालते हैं ताकि उनकी फसल में कोई दिक्कतें ना आए, उनकी फसल को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, ग्रोथ मिले। तो अब जब हम मेन फील्ड तैयार कर रहे हैं वहां पे शुरुआत में खाद के साथ अगर हम कुछ मिला के डालना चाहें तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री 82, ये 3 प्रोडक्ट्स हम लोग वहां पे मिलवा के डलवा सकते हैं। ह्यूमिक ग्रैनुअल की मात्रा होती है 5 किलो प्रति एकड़, प्रोटेक्ट 500 ग्राम प्रति एकड़ एंड एग्री 82 150 ml प्रति एकड़। तीनों को मिलवा के आपने 1 एकड़ के लिए डलवाया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट वहां पे फसल की ग्रोथ में मिलेंगे। सबसे मेन चीज है कि जहां पे आपको पहले कल्ले कम निकलते हुए नजर आ रहे थे, कल्ले बहुत ज्यादा निकलेंगे, फुटान बहुत ज्यादा होगा वहां से मेन फील्ड में। अब ऐसा नहीं है कि इनको आपको अलग से ही डलवाने की जरूरत है, अगर आप लोग वहां पे कोई और खाद भी डाल रहे थे तो उसी खाद के साथ मिला के ही आप इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। और इवन जो खाद आप वहां पे डाल रहे थे केमिकल वाली, उसकी मात्रा को भी पहले के मुकाबले 25 से 30% तक कम कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग की, हमारी पौध के से कल्ले निकलने स्टार्ट होंगे, पौध टिलरिंग की स्टेज तक पहुंची, टिलरिंग से फिर हम देखेंगे आगे फ्लावरिंग की स्टेज पे पहुंचेगी, फूल बालियां आनी शुरू होंगी। तो फूल बालियां आने के 10 से 15 दिन पहले हम लोग एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 यूज करवा सकते हैं। अब ये वाली जो स्टेज है, देखिए यहाँ पे धान की फसल में स्पेशली पानी भरा हुआ होता है और पूरी तरीके से पानी नहीं भी भरा है तो लेकिन मिट्टी जो होती है वो काफी हद तक गीली रहती है और उसमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप कोई स्प्रे करने की टंकी टांग के चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मेथड जो प्रयोग करेंगे वो छींटा मारने का ही होगा। आमतौर पे किसान वहां पे यूरिया भी डालता है इस टाइम पे। तो नैनोटेक 250 ग्राम, गोल्ड 100 ग्राम एंड 82 150 ml 1 एकड़ के लिए आप लोग वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि हम यहाँ पे एग्रीमॉस क्यों ना करें। सो एग्रीमॉस भी आप करवा सकते हो, लेकिन एग्रीमॉस स्प्रे में ही प्रयोग होता है। तो अगर स्प्रे करने की किसी की कंडीशन थी तो वो यहाँ पे करवा सकता था मॉस, बट क्योंकि हम लोग इसको छींटा मारने में प्रयोग कर रहे हैं तो हम एग्री गोल्ड ही प्रयोग करेंगे। और गोल्ड भी नहीं मिल रहा है, मॉस भी नहीं मिल रहा है, तो आप सिर्फ नैनोटेक एंड 82 भी प्रयोग कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हमने बालियां आने के पहले यूज किया, धीरे धीरे बालियां आगे बढ़ेंगी। जैसे ही बालियां पूरी तरीके से फसल पे आ चुकी हैं और उसके 10 से 15 दिन के बाद आप लोग फिर से एग्री नैनोटेक गोल्ड एंड 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पे मिट्टी में भी छींटा मरवा सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज तक आते आते हम लोगों के खेत से लगभग पानी सूख चुका होता है। तो अगर हम लोगों को छींटा मरवाने वाला स्टेप यूज करना है तो नैनोटेक 250 ग्राम, गोल्ड 100 ग्राम, 82 150 ml, और अगर हम लोगों को स्प्रे वाला प्रयोग करना है तो नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम एंड एग्री 82 5 ml। तो दोनों हमारे पास ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन में से हम किसी भी एक का प्रयोग करवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको किस में ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक, तो ये 5 के 5 स्टेप हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी पूरी फसल में शुरू से लेकर लास्ट तक। और अगर कोई व्यक्ति 5 नहीं भी करना चाहे तो कम से कम आप लोग 4 स्टेप जरूर यूज कीजिए शुरू के। अगर आप 5वां नहीं भी करना चाहते हैं तो 4 स्टेप जरूर यूज कीजिए। अगर आप टोटल मिला के देखेंगे तो लगभग नैनोटेक 500 ग्राम लग रहा है, गोल्ड 200 ग्राम लग रहा है, एग्री 82 500 ml लग रहा है, एग्री प्रोटेक्ट 500 ग्राम लग रहा है एंड एग्री जो ह्यूमिक ग्रैनुअल है वो 10 किलो के करीब लग रहा है। ठीक, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप परचेस करके अपने 1 एकड़ के लिए प्रयोग करवा सकते हैं। अब अगर ये सारी चीजें आपने प्रयोग कराई तो हमें फायदा क्या होने वाला है? नंबर 1, आप अपने खेत से यूरिया डीएपी की मात्रा को कम करा सकते हो 25 से 30%। नंबर 2, आपको कोई फंजीसाइड डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने प्रोटेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया है। नंबर 3, हमको कोई भी टॉनिक बाहर से लाके डालने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, आपको किसी बाहर के प्रोडक्ट से बीज उपचार करने की जरूरत नहीं है, हमने अपने प्रोडक्ट से बीज उपचार किया है। नंबर 4, आपकी जो फसल आने वाली है उसमें ग्रोथ आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। नंबर 5, आपको वहां पे कल्लों की संख्या जो है, कल्ले बहुत ज्यादा निकलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 6, आपकी फसल की जो पैदावार है वो भी आपको पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेगी। सो पैदावार 5 से 20% तक ज्यादा मिल सकती है, लेकिन 5 या 20 या 10 या 15 कितनी, तो ये सब चीजें एग्जैक्टली नंबर इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि पैदावार बढ़ेगी, कितनी % बढ़ेगी, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका बीज कैसा था, वैरायटी कैसी थी, आपके यहाँ पे मिट्टी कैसी थी, आपके यहाँ पे मौसम कैसा था। तो अगर सारी चीजें सही रहें तो हमें बहुत अच्छी 20% तक की भी पैदावार एक्स्ट्रा मिल सकती है अपने प्रोडक्ट्स के साथ में। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आप लोग यूज करवा सकते हैं। और किसी भी टाइप का अगर आप लोगों का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करूं, आंसर करूं। आप आगे किसी दूसरी फसल के लिए चाहते हैं तो उसके लिए भी लिख सकते हैं, हम लोग अगली वीडियो फिर उसी फसल के लिए बनाएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से आप लोगों को शिवम सिंघल सर ने ट्रेन किया, आज बताया है, समझाया है। तो इसी तरीके से आप अपना कुछ पार्ट छोड़ के अभी स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा आप यूज़ करें। आप एक साइड पे यूज़ करें एग्री के प्रोडक्ट्स, दूसरी साइड आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी जो कर रहे हैं। आपको खुद इसमें जो फ़र्क है वो महसूस हो जाएगा कि क्या वेस्टेज के प्रोडक्ट्स कितने इसके लिए कारगर हैं, कितने अच्छे हैं और आपकी लागत तो कितना कम कर देते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए विश यू वेल।